दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। एक्स एक्सिस के ऊपर के पोर्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, जब जब मुझे ग्राफ पता है तो फिर मैं खेल देगा साहब। और वी कैन से इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे क्लिक होगा कि इंटीग्रेशन से करना है। ये जो है इंटीग्रेशन, ये है सेक इनवर्स एक्स का, इसको हम बोलेंगे पीओडी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का a इंटू एफ ऑफ ई, ये आपका आंसर पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2, आंसर आ गया पाई। x बिलोंग्स टू 0 to 1, हाँ जो कि सही बात है सर। कोरोना नेगेटिव से कोरोना पॉजिटिव हो रहा है इंसान, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम बोलने का दादा। ए बच्चा लोग क्या हाल भाई आपके, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, एनर्जेटिक, शानदार। चलो दादा बढ़िया सी गहरी सी अच्छी सी एक सांस ले लो, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होना चाहिए रे, है ना माइंड में। हाँ भैया अब अंतिम चरणों में चल रहा है ना, और कुछ 2-4 बातें बढ़िया भी करेंगे सेशन के दौरान। तो दादा जेई माइंड मैप में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारी बहुत स्कोरिंग होने वाली है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और भैया एक चीज बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं आपके सामने, माइंड मैप बोले तो क्विक रिवीजन है ना। इसी चैनल पे आपके डेप्थ वाले लेक्चर भी चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको डेप्थ में जाना है तो। क्विक हल्का हल्का चीजें देख रही हैं दादा, तो माइंड मैप के सहारे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओ हो, जितनी तारीफ करें उतनी कम। दादा आप ये समझ लो कि यदि पेपर के अंदर है ना टफ क्वेश्चन कह लो, कॉन्सेप्चुअल कह लो, मजेदार कह लो, मैं कहूं 4 क्वेश्चन ऐसे एंजॉय वाले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आए हैं, तो उनमें से 4 में से एक तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिलेगा। अच्छा रही मेंस की बात, तो मेंस में बहुत हल्के पे खेलता है, प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है। हाँ लेकिन भैया इसके फंडामेंटल जो है ना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब आपके दादा सामने चीजें इतनी बेहतरीन सी होनी चाहिए कि फिर आप चीजों को बहुत बेहतर देख पाए, तभी आपके लिए चैप्टर बहुत मजेदार हो सकता है, राइट। तो आइए दादा समय ना खराब करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा इससे पहले हमने इनडेफिनेट पढ़ा था, हाँ सर याद है हमें। इनडेफिनेट में सर ये था कि अल्टीमेटली हम एक कर्व पे काम कर रहे हैं। डेफिनेट मतलब अल्टीमेटली दादा मैं आपसे कहूं डेफिनेट भैया, डेफिनेट इंटीग्रेशन इट इज अ रियल वैल्यू, ये एक वैल्यू है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो सर आप? हाँ भैया ये तो एक रियल वैल्यू है। अच्छा कई जगह पर और आपने देखा भी होगा कि लोग, हाँ और मतलब आपने पढ़ा भी होगा, मतलब एक छोटा सा उसमें रह जाता है कई बार कि भैया दिस इज एरिया अंडर कर्व, मतलब लाइक देखा जाए चैप्टर हमें एरिया के बारे में बताता है। ओके हाँ थोड़ा बहुत सही है, एरिया परफेक्टली नहीं बताता। मैं 2-3 बातें दादा आपको मैं बताना चाहूंगा, और ये जो डेफिनेशन आपके सामने है दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मैं प्रूफ शुरू करने की अभी ज्यादा हाँ मेरा इच्छा है नहीं, क्योंकि काय को करेगा रे, अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम लोग देखेगा। तो भैया दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, समझे महाराज। इसमें क्या है कि यदि आपको कोई इंटीग्रेशन आ रहा है तो आपको दादा अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें, है ना, और फिर लोअर लिमिट, ये आपका आंसर है। देखा जाए तो ये एक रियल वैल्यू आएगी, बहुत बहुत कैजुअल, बहुत आसान, बहुत ठीक ठाक सा भी, राइट। फिर दादा इसमें एक ये गेम भी खेला जाता है कि भैया ये एरिया दी अंडर कर्व वैल्यू देता है, एरिया के बारे में देता है, लेकिन दादा हाँ इतना कहना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा मजेदार भी नहीं है। तो मैं आपके सामने कुछ यहां चीजें रखना चाहूंगा। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, -π/2 से π/2, ये लो cos x dx, ये पहला एग्जांपल। सर 2-3 एग्जांपल लेंगे और चीजें बिल्कुल ऐसे दिखेंगी हमें, एक विजन के साथ चीजें बिल्कुल दिखेंगी जो कि वाकई शानदार सी हमें लग रही होंगी। आइए दादा, सर अभी आपने बताया उस फंडामेंटल के थ्रू कि साहब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, है ना, या ग्राफ आपको आता है कि नहीं आता है, तो ठीक है साहब 2 तरीके से देखेंगे इसको जब सोल्व करेंगे सर, तो सोल्व करने पे हमें cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा। ये लो भैया, ये π/2 है, ये -π/2 है। सर एक बार अपर लिमिट डालेंगे, sin π/2 होता है 1, माइनस sin -π/2 होता है -1, तो फाइनल आंसर आ गया 2। ये सही बात है यार, ये आइटम ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपको और थोड़ा सा विजन देगा एक ठीक ठाक सा। फिर फंडामेंटल बहुत जरूरी है रे, जब एग्जाम हॉल में दादा हम बैठते हैं और जब एग्जाम की तैयारी करते हैं या जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में
कोई भी रटी हुई चीज बहुत कम याद आती है। देखो जादू कितना भी कर लो, मैं यहां कितना भी उछल जाऊं, कितना भी कूद जाऊं लादा, लेकिन वो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है ना, वो माइंड में रहना ही चाहिए। एक अच्छे क्वेश्चन को तोड़ने के लिए वो बहुत जरूरी है। अच्छा साहब, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। 0 से लेके पाई cos x dx, cos x dx। सर इसका आंसर सॉल्व करेंगे आप, sin x ही आएगा, sin पाई 0, ये आंसर आ गया 0। सर ये क्या बत्तमीजी चल रही है। सर तीसरी बात, थर्ड बात, इंटीग्रेशन π/2 से लेकर 3π/2 cos x dx है ना, sin 3π/2 cos sin π/2 -1 दादा इसका आंसर आ जाएगा -2। ये तीन क्वेश्चन दादा हमें ये सिखाते हैं, ये तीन क्वेश्चन हमें ये बता रहे हैं दादा कि ये एरिया तो नहीं है। यदि एरिया होता तो भैया किसी भी कर्व का एरिया -2 कब से आने लग गया रे। हाँ बात तो सही है सर। और यदि ऐसा होता तो उसका नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं होता। समझो बात को आप। अच्छा इला ऐसा है क्या, ओके। तो साहब क्यों ना सर इसको थोड़ा ग्राफ से देख लिया जाए, क्यों ना सर थोड़ा सा इसको ग्राफ से देख लिया जाए। ये लो पहले वाले का ग्राफ, -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2। अरे भाई दूसरे बारे का ग्राफ बना लो और 0 से पाई, तो 0 से पाई, ये 0 और ये आइटम पाई यहां पर, ये लो। तीसरे वाले की बात करें सर, π/2 से 3π/2, तो π/2 से लेकर 3π/2, ये लो। तीनों ग्राफ हमारे सामने हैं और इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल हमारे दिमाग में बहुत अच्छा सा क्लिक हो रहा है सर कि इसको एरिया कहना गलत नहीं है, एरिया कहना गलत नहीं है सर। इसको थोड़ी चालाकी से एरिया कहेंगे हम। कैसे सर, देखो ये अल्टीमेटली है तो इस कर्व का एरिया, भाई एक्स एक्सिस के साथ इसने डील किया है। हाँ सर ये भी एरिया है, देखो आप, क्योंकि फंडामेंटल क्लिक हो गया तो फिर बाकी की चीजें बहुत डन। ये भी एरिया है, हाँ सही बात है, और ये भी एरिया है सर। यानी कि सर इस चैप्टर में हमें एक कहानी बहुत प्यार से क्लिक हो गई। और दादा ये वो है कि यदि किसी कर्व का ग्राफ आपको पता है, यदि कर्व का ग्राफ आपको पता है तो उसका एरिया के थ्रू इसका आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन सर आपको एक लाइन थोड़ी बोलनी पड़ेगी। एक कैसे बोलेगा रे सर, एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन, अच्छा क्लियर दिख रहा है रे, एक्स एक्सिस के ऊपर के पोर्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, एक्स एक्सिस के नीचे के पोर्शन को दादा मैं नेगेटिव लूंगा। और यहां पर एरिया 0 आ रहा है, ये 0 तभी आ सकता है कि अगर ये वैल्यू 5 होगी तो ये -5 होगी, लेट्स से। अच्छा ऐसा है क्या। तो सर हमें ये समझ में आ गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अल्टीमेटली, अगर कोई इंसान आपसे कहता था a to b f(x) dx, तो क्या ये एरिया अंडर द कर्व है? नहीं साहब, दिस इज द एल्जेब्रिक सम। ओहो, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, where if curve is below the x-axis then it would be negative, और कर्व यदि x-axis के ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेगा। बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और इसी का अगला पड़ाव वो एरिया वाला चैप्टर है। तो दादा ये दोनों चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यहां से आते हैं। अब दादा कुछ चीजों पे आपको काम करना चाहिए, कुछ चीजें थोड़ी सी मजेदार होती हैं। जैसे बेटा हाँ, आप चाहे साइन की एक लूप हो, साइन एक्स, एक लूप जो होती है बेटा आधी वाली, ये वाली जो लूप होती है, एक आधी वाली जो लूप होती है बेटा, चाहे साइन एक्स की या कॉस एक्स की, इसकी जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। आप याद रख सकते हो, वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। सर कॉस एक्स हो तो भी चलेगा सर, कॉस एक्स के लिए भी सेम है। ये लो दादा, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक हाथों हाथ क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि बहुत मजेदार है। बनाओ सर। अरे बिल्कुल महाराज, ये लो भैया, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2023 पाई साइन एक्स, ये लो dx।
कैसे तोड़ेगा? कोई प्रॉपर्टी कुछ याद नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता है सर, लेकिन हाँ हमारे फंडामेंटल क्लियर हैं सर। हम sin x का ग्राफ तो जानते हैं ना सर, जो चीज हमारे हाथ में है उस पर तो कंट्रोल करा जा सकता है ना। हाँ सर sin x तो हम जानते हैं ना साहब, तो बनाओ ना ग्राफ। ओ हो। तो साहब देखो 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई है ना, ये 4 पाई। हो गया सर। डॉट डॉट डॉट, ये ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे से चलता रहेगा। डॉट 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 डॉट, गौर से देखो बेटा, जब मल्टीपल ऑफ और पाई है 2023 पाई, तो देखो पाई वाले केस में मल्टीपल ऑफ और पाई में ये देखो यहां पर, ये देखो महाराज यहां पर 5 पाई आएगा, यानी कि ग्राफ मेरा दादा एक्स एक्सिस को ऐसे नीचे जा रहा है उस समय। देख लो आप, मल्टीपल ऑफ और पाई में ग्राफ कहां जा रहा है, सर एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। ओ हो, तो साहब बहुत बढ़िया सर, ये वैल्यू 2 भैया, ये वैल्यू -2, दोनों का एडिशन 0, तो यहां तक का एरिया 0 सर, यहां तक का भी 0, 4 तक का। अच्छा डॉट 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 सर, लास्ट में कहीं ऐसे एक पोर्शन आएगा इसमें जहां पर देखो 2023 ऐसे रुक जाएगा लास्ट में आके, तो सर जैसे 4 तक बात करूं मैं तो 0, 6 तक बात करूं 0, इवन तक बात करें 2022 तक 0, तो एक सारे 0 हो जाएंगे, एक डब्बा सा बच जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। सर एरिया से इसको बेहतरीन बनाया जा सकता है। सर 1-2 क्वेश्चन और कराओ, मजा आ रहा है सर, स्वाद आ रहा है बिल्कुल। ये लो 1-2 क्वेश्चन और कर लो दादा आप भैया। -2023 से लेकर 2023 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, काय को ज्यादा होगा रे सर, दिमाग है ना हमारे पास, हम बताएंगे सब इसको कैसे डील कर सकते हैं। ये लो साहब, सर मैं जानता हूं इसको, स्टेप फंक्शन को। सर ये पॉइंट 0 है, 0 पर 0 वैल्यू देगा। ये लो, ये 1 है, 1 पे 1 देगा। ये लो, इस तरीके से चलेगा ये। ज्यादा नहीं, बस हल्के से गेम करेंगे दादा। 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है बेटा, इनको बहुत प्यार से जोड़ दो रे। थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, पर ठीक है, दिल पे मत लेना ज्यादा। ज्यादा भरोसा प्रॉपर्टियों पर मत करा करो यार, है ना। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो कम से कम दादा हमारा दिमाग एक लेवल पे आके 0 भी हो जाता है, हम बिल्कुल कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो दादा हाँ धीरे धीरे बढ़िया चैन की सांस लेकर भी क्वेश्चन को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। यही जादू है फंडामेंटल का यार, राइट। ओके सर, ये लो, देखो गौर से देखना बेटा आप, ये वैल्यू -2 और ये वैल्यू -3। ठीक है, ये लो, देखो कितना बढ़िया सा ग्राफ आपका सेट हो गया, कितना बढ़िया सा ग्राफ सेट हो गया। देखो आराम से बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज में क्वेश्चन देखना दादा। मैं तुमसे कहूं कि ये वाला जो एरिया ये कितना है, सर बहुत आसान, हाइट है 1, विड्थ है 1, तो ये एरिया है सर 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। सर इसकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि हाइट 2 हो गई। इस बक्से की वैल्यू 3 आएगी, इस बक्से की वैल्यू 4 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं साहब। पीछे आ जाओ एक बार पीछे आ जाओ। सर इसकी वैल्यू कितनी, सर इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू कितनी -2, इसकी वैल्यू कितनी -3। तो यदि मैं -3 से 3 तक देखूं तो -3, -2, -1। देखो ये वाला केस तो है ही नहीं, ये तो लाइन है 0 to 1, तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो कोई एरिया बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ठीक है साहब, ओके, तो 1 to 2 बन गया। अच्छा अगर मैं सर छोटी लेवल पर इसको सोचूं, छोटे लेवल पर सर इसको मैं सोचूं, तो देखो -3 से 3 तक जो एरिया आएगा वो -3 आएगा। सर कैसे? क्योंकि देख यहां तक कितना आएगा सर, -3 से 3 तक बात करेंगे तो यह आ जाएगा -3, -2, -1 एक्स एक्सिस के नीचे।
एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा 1+2, ये लो देखो 1 2 कट गया, कितना -3। अच्छा मैं लगा 0 हो जाएगा, नहीं ठीक है साहब 1। अभी क्या करेगा, अरे अभी क्या करेगा सर, आप थोड़ा सा, हाँ आप इसको बहुत आसान से एंजॉय कर सकते हैं हम। कैसे एंजॉय करेगा अरे साहब, इसका आंसर डायरेक्ट लिखो ना आप, -2023, ये लो। हाँ यार, एक कुछ नहीं लगाने का है ना, ये सब नहीं करने का कि हमें इसमें कोई लाइक बहुत बड़ा ये गेम खेलना है, प्रॉपर्टी लगानी है। बहुत बहुत अगर आपको छोटी छोटी जानकारियां हैं, और यदि क्वेश्चन देगा ऑथर आपको, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई ब्लैक से क्वेश्चन लेके आएगा, वो क्वेश्चन आपको जानबूझ के ऐसा देगा कि जिसका छोटा मोटा ग्राफ आपको आता है, कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से आपके साथ खेलेगा दादा। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन, मजा आ गया। अच्छा साहब, इसी क्वेश्चन में दादा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में तुमसे लूंगा दादा, मैं आंसर दिखने चाहिए मुझे। सेम क्वेश्चन -2023 से लेकर, और तुम 2024 में एग्जाम दोगे, ये लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, ये आंसर आपका वेट कर रहा है। कमेंट बॉक्स भर देना महाराज, बहुत पिद्दी सा आइटम, बहुत 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 कुछ ऐसे छोटा सा आंसर आपके सामने पड़ा होगा। हाँ ए कर देगा मास्टर, चिल्लाने का नहीं, हम कर देंगे इसको सॉल्व। जी हाँ आप कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूं दादा। अभी समय है थोड़ा सा बिल्कुल चीजों को हाँ इंजॉय करने का। देखो मैं मानता हूं प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाती है, लेकिन फंडामेंटल उस स्पीड के लिए मजबूर करती है आपको। तो किसी भी चीज का आपको रूट जो है ना वो पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं, वो जमीन वाला रूट। हाँ फिर आप देखो कितना मजा आएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि सर अब एटलीस्ट हम खेल सकते हैं, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल हम बना सकते हैं। ये लो साहब, ये लो साहब, बनाओ ना एग्जांपल, कौन मना कर रहा है साहब। सर 0 से लेकर 2023 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, क्या सर इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा? हम कर देगा ना साहब, हमें इसका ग्राफ पता है ना साहब। जब जब मुझे ग्राफ पता है तो फिर मैं खेल देगा साहब। ये लो 0, ये 1, ये लो ये 2, ये लो दादा ये 3। अब तुम गौर से यदि देखेंगे, यदि गौर से दादा हम देखेंगे तो महाराज आइए ना, ए हटने का रे, अभी थोड़ा सा फ्लो है, परेशान नहीं करने का साहब। ये लो एरिया 0 to 1 में एरिया कितना है ये सर? ये है 1 और ये हाइट है 1, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया हाफ यूनिट। वाओ सर 0 से 1 तक एक ट्रायंगल, 0 से 2 तक 2 ट्रायंगल, 0 से 3 तक 3 ट्रायंगल, 0 से 2023 तक 2023 ट्रायंगल, तो 2023 इंटू हाफ, ये आपका आंसर। ए समझने का गुरु बात को एक बार, ये तो मजा आ रहा है साहब। तो यदि आपके सामने दादा ग्राफ है और आपको छोटी छोटी जानकारियां यदि हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नको। और ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं, राइट। मैं थोड़ा भावनाओं बहकर ज्यादा जा सकता हूं आगे, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो दादा हमारा भी हक है आपको सिखाना। नहीं एक खाई को सर, हाँ बस भाई आंसर कर देना एक क्वेश्चन का। मैं सोच रहा हूं और क्या कर सकते हैं हम लोग दादा। ये लो साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसे ही रैंडम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, बढ़िया सा मजेदार सा, मजेदार सा दादा, है ना, जिसमें थोड़ा स्वाद आएगा, चीजें डन होंगी, और एक कहीं ना कहीं एक आपको फील भी आएगी दादा। ओके 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 -3π/2 से लेकर π/2, ये लो आंसर बताएं। मैं कर देता हूं, घबराओ मत सर। कुल मिला के मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है। हम ये चाहते हैं दादा कि यदि ऑथर की मानसिकता वैसी है जैसा वो चाहता है कि बच्चे यार वही समझे जो बना रहा है, तो फिर आपको चीजें कहीं ना कहीं आसान लगेंगी। मैं मानता हूं मैथ्स टफ है, लेकिन दादा अगर इसको समय दिया जाए, अब हालांकि समय देने का अभी टाइम नहीं है, बट हाँ जहां भी जैसे पढ़े एक बार क्लास नोट्स जरूर आप जरूर करें दादा, फिर देखो आप परिवर्तन कितने होते हैं। तो साहब हमें इसका ग्राफ पता है ना सर, साइन इनवर्स साइन एक्स का। काय को सर टेंशन लेगा अपन,
ये वाला पॉइंट पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2, राइट। ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, माइनस का ये लो। सर ये ग्राफ बन गया। एरिया पूछा दादा आपसे, आपसे जो एरिया पूछा ये वाला पूछा है दादा, आपसे जो एरिया पूछा ये वाला पूछा है, ये आइटम। क्या सर, आपको क्या मतलब मूर्ख लग रहे हैं हम? सर आप रुको ना, आंसर हम लिखेगा इसका, क्योंकि सर हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि भैया ये ग्राफ एक बहुत प्यारा सा सिमेट्रिक ग्राफ है। हाँ है सर ग्राफ सिमेट्रिक, और यदि ऐसा है तो सर गौर से हम देख सकते हैं कि ये वाला आइटम, यानी कि ये ट्राइंगल आधा वाला, ये ट्राइंगल और सर ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू उसके नीचे दे रखी, देख लो पूरी ये। हाँ यानी कि सर अगर इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो उन दोनों के एडिशन की वैल्यू 5 आएगी, तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के जो ऊपर है उतना ही नीचे है, तो देखते ही देखते आंसर 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दादा आ सकते हैं, लिख लो, समझ रहे आप एक बार, ये बहुत बेहतरीन ढंग से आ सकता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कोई एरिया, देखो कितना एरिया पे खेल रहे हैं हम, तो एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ वैल्यू, और वी कैन से इट इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अब ज्यादा दादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। हाँ तो इस चैप्टर में एक बहुत विशेष कहानी बेटा ये है जो आपको समझनी है, कि इस चैप्टर में जो गेम खेला जाएगा वो बहुत रेयरली हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हम बहुत रेयरली, बहुत ना के बराबर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, दिमाग से चालाकी से क्वेश्चंस को डील करने की एक बार ट्राई जरूर करेंगे। आइए दादा समझते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये बहुत विद्दी सा क्वेश्चन है, इसमें तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर ही लो आप। सर इसको एरिया से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सर क्यों? एरिया तो कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। सर ये लो 1 से लेके 2 ये वाला एरिया, आपको लगता है बेटा इसको कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये ट्रायंगल नहीं है। पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें या तो रेक्टेंगल्स बन रहे थे, ट्रायंगल बन रहे थे, यानी कि दादा हम दिमाग तभी तक लगा रहे थे जब तक हमें उन छोटी छोटी ज्योमेट्रीज के बारे में पता है। सर दिस इज द अननोन ज्योमेट्री या अननोन कर्व, ये हमें नहीं पता साहब। ट्रायंगल जैसा लग रहा है लेकिन मुझे आज भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा। ट्रायंगल जैसा लग रहा है लेकिन नहीं पता साहब। अच्छा तो फिर उस केस में आपको इंटीग्रेशन को बुलाना पड़ेगा कि भाई थोड़ी मदद करने का हमारी, फिर वो आपकी मदद करेगा और आपको बताएगा। तो दादा आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। x की पावर 4 इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो x की पावर 5/5, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो 1 और ये 2, 2 की पावर 5 32 माइनस देखो 32/5 माइनस 1/5, ये लो ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट तभी तक काम करेगा जब तक आपके ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, है ना, पैरेललोग्राम बन रहा है या फिर ट्रेपेजियम बन रहा है, मतलब ऐसी ज्योमेट्रीज बन रही हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी है। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ओके। और जब कोई कर्व वाला एरिया आ जाएगा ना सर, फिर हम गड़बड़ कर देंगे, फिर हम थोड़ा सा गड़बड़ वहां पर कर देंगे और हमें किसी चीज का आइडिया भी नहीं लगेगा। क्या महाराज आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी दादा आप बार। आइए नेक्स्ट कहानी को समझते हैं एक बार, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने का एक बार प्रयास बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं, राइट। आइए साहब, अब देखो सेक स्क्वायर का ग्राफ पता होने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। हाँ सर हम जानते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है यार, इतना आसान नहीं है। नहीं सर आपने तो आसानी से बताया, हाँ दोनों एक ही चीज है। चलो साहब तो फिर क्या करें, तो सर हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं ना, 10x लिमिट डाल दो 0 और π/4, तो 10 π/4 1, 10 0 0, तो फाइनल आंसर आ गया 1, यानी कि दादा इसका जो ग्राफ बनेगा 1 यूनिट होगा। और इतना तो हमें आइडिया लग रहा था सर, बिल्कुल अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर है तो शायद हम ये सोच पा रहे थे कि हाँ सर ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा।
अब सर इतना इतना ईश्वर ने बुद्धि हमें शायद दे दी अब, और उसको बहुत बेहतर हम सोच भी पा रहे हैं। दादा इसी से 2023 का क्वेश्चन करेंगे एडवांस का, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजा के करोगे, गारंटी है दादा आपकी। दे दो एक बार आप। ओके चलो साहब, ज्योमेट्रिकल में सर ये तो कर ही लिया हमने, अलजेब्रिक सम ये तो कर ही लिया सर हमने, इस पे तो क्या ही टेंशन लेगा सर अभी। अब जो लाइन इसने बोली है, अब तुम खुद समझ जाओगे कि सर अगर ये ना बोलता ना तो हम भी कर देते उसको, इसने कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलाई है। देखो आप समझो, ये इंसान आपसे कह रहा है, ये कह रहा है भैया ऐसा है, किसी भी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रही है। उसने कहा कि देखो साहब किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, हाँ, और यदि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कह रहा है कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा। अब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी चला दी इसने। सर ये तो हम भी बोल देंगे, ये लो सर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सर ए पे वैल्यू ये वाली आ रही है, हाँ सर एक बार तो कम से कम काटेगा, ये लो, तभी तो एरिया बराबर होगा। देखो जितना ये एरिया उतना ये एरिया, तभी तो आंसर 0 आएगा। कम से कम एक बार तो काटेगा, ज्यादा बार भी कट कर सकता है, 5 बार भी कर सकता है, बट मिनिमम एक टाइम तो करेगा। तो ये बहुत बड़ी कोई तोप नहीं चला दी इसने, है ना। लेकिन यदि हमारे दादा अगेन यदि हम चीजों को बहुत बेहतरीन सा सोच रहे हैं ना बेटा, तो फिर मुझे लगता है कि हम खेल सकते हैं और अच्छा खासा खेल सकते हैं। मैथमेटिक्स गेम टेम्परामेंट का है, सोच का है, समझदारी का है। क्या सर आप इतनी बातें कर रहे हो, आपसे हो जाते हैं क्वेश्चन। हाँ 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 आ जाओ साहब, कुछ भी दिया हो इसने हमें, अब दिक्कत नहीं है सर। किसी भी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रही है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सर उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है, और इसी पता था एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप तैयार भी कर सकते हो, ऑथर की तरह तैयार भी कर सकते हैं, ऑथर की तरह, ऐसा नहीं है। अच्छा इला ये लो, अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है सर। जब क्वेश्चन मैंने आंसर डाल दी बेटा यहां पर, ताकि अब जब पीडीएफ आपके पास जाए तो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, है ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं चीजों को। सर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे क्लिक होगा कि इंटीग्रेशन से करना है, या सर हमें तो लग रहा है कि दिस इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। वाकई वाकई ऐसा है दादा, कैलकुलस जो पूरा है ना, ये चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज आ गई। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिस इज में एक वर्ड एटलीस्ट रूट वर्ड बोला गया है, तो आपको पहले रोलीज भी क्लिक हो सकता है, अभी वो सिलेबस में नहीं है लेकिन क्लिक हो सकता है। और रोलीज और ये जो बात मैंने बोली वो ना एक ही चीज है एक्चुअली, है ना। तो दादा नाम बदल गए हैं बस, लेकिन हाँ 2-3 चीजें ही आपको पढ़ाई जाती हैं, 2-3-4 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए झटके से, जो आपके थ्रू चीजें आपको बता दें वो आपका आंसर होगा। सर फंक्शन दे रखा है, सर फंक्शन दे रखा है, सर एक काम कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का, क्योंकि सर हमारे दिमाग में तो यही आ रहा है कि मुझे नहीं पता ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है सर, क्योंकि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। हाँ तो साहब ये आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5, यहां 2 हो जाएगा, और माइनस का x की पावर 3 माइनस का x, ये आ गया दादा आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर, और ये आपकी लिमिट है a टू b। अब आप ऐसे बताओ a और b क्या लें कि 0 आ जाए, a और b क्या लें कि 0 आ जाए। सर हो गया ना, हो गया सर, ऑप्शन दे ही रखे उसने, कितने कितने बढ़िया ऑप्शन आपके सामने रखे हैं उसने। ऑप्शन एक ही बात करते हैं, -1 डालते हैं सर, पहले अपर लिमिट -1 लेते हैं सर, -1 ले लो, तो -1 पे काम चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, 0 आ गया सर, देख लो आप, -2 + 2 0 आ गया सर, 0 पर 0 आ गया। तो दादा मैं अगर आपसे कहूं कि दादा आपका ये a है, मतलब ये b है, 0 से -1 कैसे भी कह लो, कैसे भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये आपका a है और ये b है, देखो 0 आ रहा है क्या? हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। सर 0 और 1 डालें तो सर यहां भी काम चल रहा है, 0 पर 0 हो ही रहा है, 1 डालेंगे तो 2 - 2 0 आ रहा है। हाँ सही बात है साहब। अच्छा सर -1 और 1 डालें तो, -1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 0 आएगा, ये भी सही है।
तो दादा आपको यह समझ में आ गया कि मुझे इसका ग्राफ पता है कि नहीं पता है, लेकिन अब मुझे एक आइडिया लग गया कि सर मैं इसका एक झूठ मूठ का ग्राफ बना सकता हूं। अगर कल को मुझे जरूरत पड़ेगी सर इसके ग्राफ बनाने की, तो देखो -1 और 1 और ये 0, एक बार इसने -1 to 0 में ग्राफ नीचे ऊपर कैसे भी आया तो सही है एटलीस्ट, ये लो। फिर एक बार 0 to 1 में भी गया ये लो। तो ग्राफ कम से कम ऐसे बनेगा। 2 रूट तो दादा मुझे दिख रहे हैं रियल, कम से कम 2 तो दिख रहे हैं, बाकी के 2 पता नहीं। तो उसके लिए और भी हम कैलकुलस पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा, वो फिर डिफरेंशिएशन उन सबसे आते हैं। तो अल्टीमेटली दादा आपको ये समझ में आ गया कि यार पूरे कैलकुलस में जो लड़ाई है ना, वो फंक्शन को डील करने की है, ग्राफ पे काम करने की है। यदि हम ग्राफ को खेल गए ना, तो फिर मुझे लगता है कि हम चीजें आसान लेवल पर ले जा सकते हैं। जी हाँ, उसके ऑप्शन आगे दादा आपके ABC, राइट आंसर ये लिख रखा है मैंने, आपको थोड़ी सी परेशानी ज्यादा ना हो। सेम कॉपी पेस्ट, दिस इज योर डीजे, ये आपको ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करना है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां पर मैं हिंट दे देता हूं बेटा आपको। टेकिंग इंटीग्रेशन किसी भी लिमिट के साथ, बस खत्म सर। तो अब हमें आइडिया लग गया दादा कि अब चीजें कैसे किस तरीके से डील हो रही हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिन पर दादा आपने काम कर लिया और शायद आप समझ भी गए बेटा, है ना। ओके चलो साहब फटाफट फटाफट। सर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है सर। तो अल्टीमेटली इस कॉन्सेप्ट के अंदर में सीख रहे हैं सर कि हर बार एरिया से काम नहीं चलेगा, हर बार एरिया से काम नहीं चलेगा सर। हमें कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा, कई बार सर हमें इंटीग्रेशन के थ्रू भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आपको बताऊं ना, ये जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस चैप्टर ने जब ये चैप्टर धरती पे आया था तो उसने ब्रह्मांड हिला दिया था। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि दादा मान के चलो अब जैसे मैं बोलूं रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान था आज से हजारों साल पहले, ट्रायंगल का एरिया लोगों ने निकाल लिया था। लेकिन एक ऐसी ज्योमेट्री जो ना तो ट्रायंगल है ना कुछ है, इस तरीके से ऐसे ये लो, मैं तुमसे कहूं इसका एरिया बताओ, बहुत मुश्किल है साहब, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य है ना दादा, वो यही आगे चल के फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा हायर स्टडी में जाएंगे तब, बट ठीक है एंजॉय के लिए बता सकते हैं आप दादा। तो लोगों ने क्या करा, इसके टुकड़े करे, फिर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए, छोटे छोटे स्क्वायर बनाए। जितने हजारों की करोड़ों की और लाखों की संख्या में दादा टुकड़े हो गए, उतना हमारा एरिया ज्यादा आंसर अच्छा आया था। इसको फिर आप लिमिट एज अ सम बोलते हैं, जो कि अभी सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे। ठीक है वापस अपने टॉपिक पे आते हैं सर। ये जो है इंटीग्रेशन, ये है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स टी का, और लिमिट है साहब एक्स और √2, बोले तो π/2। ये लो सर, अपर लिमिट आगे साहब सेक इनवर्स एक्स माइनस का सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 हो गया π/4 विच इज इक्वल टू π/2। तो साहब सेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 3 π/4। ये लो, अब सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है सर? इसकी रेंज हम जानते हैं, ये 0 to π में खेलता है। हमें शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं बेटा, ये लो 0 to π में खेलता है कौन? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये तीनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इनके आंसर आते हैं। यानी सेक इनवर्स अल्टीमेटली है क्या? एंगल सर, है क्या? एंगल। तो बेटा इधर क्या दे रखा है, इसको मैं कह सकता हूं π - π/4 विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 आंसर कब देगा? -√2 पर, तो वही आपका आंसर है। ओके सर, एक आइडिया हमें लग रहा है चीजों का, क्या हाँ बड़ा बेसिक से भी चीजों को खेला जा सकता है। चलो साहब, अब दादा आपको हाँ जिसकी हमें जरूरत थी, ये आपका फंडामेंटल वाला कॉन्सेप्ट, ये लो प्रॉपर्टीज की दम पर क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है, प्रॉपर्टीज हमारे लिए कितनी मीनिंगफुल, कितनी मजेदार और कितनी बेहतरीन हो सकती हैं। आज चर्चा इस पॉइंट की अब यहां पर होने वाली है, और हमें यह भी बेटा आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो गेम खेला जाएगा वो प्रॉपर्टी से ही खेला जाएगा। यदि प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा कमांड में है तो क्वेश्चन को तो यूं निकाल ले जाओगे आप, राइट। चलो आइए दादा, सांस ले लो थोड़ी बढ़िया सी, और चीजों को देख लो आप, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ
हम कैसे खेल सकते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ चर्चाएं फटाफट फटाफट करते हैं। ओके सर, ये हम सीख चुके हैं। दादा लिमिट अगर सेम होगी, दादा लिमिट सेम होगी, जैसे ये तो वही बात हो गई साहब, आपका एक कर्व है इस तरीके से, ये लो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये लो साहब, ये आपका एरिया हो गया, ऐसे ही मान लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स। वो कह रहा है ए और बी एक ही हो गए, तो ये एरिया सुकड़ के लाइन नहीं बन जाएगा एक, ये एरिया सुकड़ कर एक लाइन बन जाएगा ना। और लाइन का एरिया कितना, 0? नहीं सर, लाइन का एरिया वैसे 0 नहीं होता है सर, वो तो हमारी नजर में 0 है। अगर इसको चींटी देखेगी तो लाइन को वो एक फर्श जैसा दिखेगा। हाँ ये थोड़ा डिबेटेबल है है ना। ठीक है दादा, तो आंसर 0 अगर लिमिट सेम होगी तो। ये भी आप जानते हैं दादा, लिमिट को घुमा सकते हैं, पलट दो कि भाई तू ऊपर नहीं बैठने का रे, तू नीचे आने का, मैं ऊपर जाएगा, समझे क्या भाई। थोड़ा सा क्या है ना, ऊपर नीचे करने का तो साइन माइनस आ जाएगा, साइन क्या आएगा रे, माइनस आ जाएगा। ये गेम हमें समझ में अभी आ गया है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे गेम है दादा। थर्ड प्रॉपर्टी, डमी वेरिएबल। डमी फोन देखे आपने, मोबाइल फोन लेने जाते हो आप, डमी मतलब, हाँ डमी मतलब साहब जान नहीं है उसके अंदर, बाकी का लग हमारे जैसा रहा है है ना। तो दादा देखो, ये एक्स डी एक्स कहो इसको, टी टी कहो या जेड जेड कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज है। जैसे बेटा वही बात हो गई कि मैं तुमसे कहूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, या इसी चीज को मैं आपसे कहूं एफ ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर टी, या मैं इसी चीज को आपसे कहूं एफ ऑफ के इक्वल टू ई की पावर के, क्या ही फर्क पड़ेगा यार। मैं आपसे कहूं एफ ऑफ डी एस टी विच इज इक्वल टू ई की पावर डी एस टी, हाँ क्या ही फर्क पड़ेगा सर, डमी वेरिएबल है सब यहाँ पर। सर आप भी डमी हो, हाँ हम भी डमी है इसके अकॉर्डिंग, तो सब डमी वेरिएबल है, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो ये बहुत पिद्दी सी प्रॉपर्टीज थी, प्रूफ प्रूफ की तरफ बेटा मैं जाऊंगा नहीं। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मीनिंगफुल है और ये प्रॉपर्टी हमें थोड़ा सिखाती भी है। ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि यदि आपको फंक्शन का ग्राफ पता है तो वेल एंड गुड। देखो दादा, पूरे कैलकुलस में जो लड़ाई है ना वो ग्राफ की है। यदि आप ग्राफ के साथ कंफर्टेबल हैं और ग्राफ आप बहुत बेहतर ढंग से बना पा रहे हैं तो दादा कैलकुलस कहता है कि फिर आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राफ छोटे छोटे आते हैं बट कॉन्सेप्ट आपके सारे अच्छे हैं तो विदाउट ग्राफ के भी क्वेश्चन करा जा सकता है, विदाउट ग्राफ के भी क्वेश्चन करा जा सकता है। जैसे बेटा ये प्रॉपर्टी कहती है कि देखो साहब, आपका कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, आप उसको तोड़ सकते हैं किसी भी सर्टेन पॉइंट पर, लेकिन उस पॉइंट पर गड़बड़ होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया, आएगा भी नहीं। ए सर आप हमारा मनोबल तोड़ रहे हो, नहीं रे मनोबल बढ़ा रहा हूं। देखो मैथ्स को उंगलियों पर लेके चलो गुरु, 0 से लेकर पाई है ना 10x dx, ये लो। अब तुम गौर से देखो बेटा कि जब 10x का ग्राफ मैं बनाऊंगा, जब मैं 10x का ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर 10x इन 0 टू पाई। देखो आपको ये बात खनक नहीं रही थोड़ी सी, आप चेक करो क्या आपको ये बात खनक नहीं रही है क्या। सर थोड़ी सी खनक रही है ना, खनक रही है सर थोड़ी सी, क्योंकि 10x जो है ना इसके बीच में एक वैल्यू आएगी π/2, वहां पर तो अनडिफाइन होगा। हाँ इसको हम बोलेंगे पीओडी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा ऐसा है क्या, यानी कि सर ये प्रॉपर्टी कहती दादा कि आपका फंक्शन किसी जगह पर परेशान कर रहा है, फंक्शन टूट रहा है, फंक्शन का मन नहीं लग रहा किसी जगह पर, तो आप उसी पॉइंट पर उसके टुकड़े कर दो। जैसे 0 से लेकर π/2 10x प्लस π/2 से लेकर पाई 10x dx, ये लो। ये प्रॉपर्टी का ऐसा कहना है। सर π/2 जरूरी है बीच में हो, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली बीच में लेते हैं हम, बाहर की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ वो π/2 बाहर भी हो सकता है ना, वो अपन ग्राफ से समझ लेंगे। बट आप फंडामेंटल समझें इसका कि फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो वेल एंड गुड। यदि नहीं पता है तो दादा जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जहां पर फंक्शन टूट रहा है, जहां पर फंक्शन गड़बड़ कर रहा है, जहां पर फंक्शन की इच्छा नहीं है कुछ काम करने की, उसी पॉइंट पर आप तोड़ दो, टुकड़ों में फिर खेलेंगे हम लोग। तो सी की जगह पर और भी करोड़ों पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी आपका ऐसा कुछ कहती है। अब क्योंकि ये थोड़े से समझदार लोग हैं दादा, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए, यहां पर कुछ क्वेश्चंस इन्होंने आपके सामने रख दिए हैं। जैसे बेटा आई
वैल्यू -2 से लेकर 3 मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सर मुझे इसका ग्राफ पता है, हालांकि सर मैं इसका ग्राफ जानता हूं। ये लो, सर ये वाला पॉइंट है -1,0, सर ये वाला पॉइंट है 1,0, ये लो। हालांकि मुझे ग्राफ पता है साहब इनके, -2 से 3 तक जा रहा है साहब, वो -2 से लेकर 3 तक। ये लो साहब, -2 से 3 तक मैं बना देता हूं बढ़िया से। ये लो साहब, हाँ सर आप खुद देखो ढंग से। क्या बेटा आपको थोड़ा आपके मन से आवाज नहीं आ रही कि सर हमें सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि सर ये ज्योमेट्री ना तो इसमें रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ना इसमें ट्राइंगल बन रहे हैं सर, और ना ही कोई ट्रेपेजियम बन रहा है। कुछ अजीब सी ज्योमेट्री है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये चैप्टर कहता है कि दादा आप चीजों को टुकड़ों में देखना स्टार्ट करो। जैसे -2 से लेकर -1 तक क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के साथ, सर हो क्या रहा है, ये वाली ब्रांच है। अब इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है बेटा, सर इक्वेशन होगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1, मैं लिख देता हूं बेटा, ये वाली इक्वेशन होगी 1 - एक्स स्क्वायर, और फिर से ये वाली इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर -1। पूछ मत लेना मुझसे अब क्यों कहां कब कैसे, आपको सब कुछ आइडिया होगा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। तो साहब -2 to -1, तो ये आ गया सर एक्स स्क्वायर -1 dx, प्लस सर -1 से 1 1 - एक्स स्क्वायर dx, राइट, प्लस 1 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर -1 dx। ये लो मैं मॉड पे खेल गया, ये जो मैंने गेम कराया दादा यहाँ पर, ये पता है क्या है, ये मॉडुलस के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो कितनी जगह गड़बड़ हुआ सर, -1 पे गड़बड़ हुआ, 1 पे गड़बड़ हुआ, लेकिन यहां पर हमें -1 तो दिख नहीं रहा था, 1 तो नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो इस चैप्टर को दो तरीके से एंजॉय करा जा सकता है, एक तो एरिया वाले कॉन्सेप्ट से जब तक एरिया बन रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री वाला जिसमें हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है महाराज, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती दादा, और दोनों को सब सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आंसर आपको दिख जाएगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया दादा ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। ओके, तो साहब कहानी कुछ ऐसी है क्या, हाँ जनाब कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कुछ। दो 2019 में मेंस का होगा। अब देखो गौर से, मॉड कॉस एक्स का क्यूब या कॉस एक्स मॉड के अंदर है और उसका होल क्यूब 0 to π। मॉड को प्रॉब्लम होती कहां पे है, ये देखो दादा, अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है भाई। मॉड को समस्या कहां पे होती है सर, कोई भी मॉड को समस्या, जैसे मान के चलो यहां मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स है सर, तो इसको जो प्रॉब्लम होगी सर वो कहां होगी, मॉड के आंसू कहां आएंगे, जहां पर जिस एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स 0 देगा, सर एक्स की जिन वैल्यू के लिए वो 0 देगा, तो सर क्यू को तो भूल जाओ। यदि इसको देखें सर, इसको समस्या कहां होगी सर, एट एक्स इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पे 0 देगा, तो सर हो गया खत्म क्वेश्चन। सर 0 से लेके π/2 तोड़ लिया मैंने इसको, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सर ये cos की पावर 3 आ जाएगा dx। हाँ सही बात है साहब, सर π/2 से लेके पाई, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं जनाब कि यदि mod x की वैल्यू आप -x लेंगे तो आप ये तभी ले सकते हैं व्हेन x इज नेगेटिव। सर कैसे, क्योंकि बेटा x की वैल्यू -5 डालो, LHS RHS बराबर आनी चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी 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 हाँ, तो साहब ये नेगेटिव देगा तो मोड हटेगा तो माइनस देके जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का cos की पावर 3x dx, π/2 से लेके पाई, ये आपका आंसर आ गया।
सर cos की पावर 3 सॉल्व कर दो। अब ऐसा मत करवाना दादा, पीछे वाला चैप्टर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एक आइडिया आपको फंडामेंटल क्लिक हुआ कि हाँ भाई हम चीजों को किस लेवल पर जाके देख रहे हैं, कैसे उनके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक नियम आएगा बाली रूल, उसको भी देखेंगे दादा हम, वो भी और मजेदार है और बढ़िया भी है, ठीक ठाक भी है, स्वादिष्ट भी है, उससे तो और ज्यादा काम आपका सेट हो जाएगा। अच्छा तो सर आइडिया तो शायद हमें ठीक ठाक सा लग रहा है। ओके सर, ये एक प्रॉपर्टी का गेम है सर, आपको अगर हल्का सा आइडिया होगा बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है ना भैया, 0 से लेकर 3, और इसको मैं कह सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x dx। ये लो यहां तक पहुंच गए बेटा। मैं बहुत दो खतरनाक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सर बताओ ना यार एक बार प्लीज। हाँ दादा बहुत क्लासिक चीज है, मिलेगा नहीं कहीं यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत प्यार वाली चीज है, लोग छुपा के रखते हैं, पता सबको होता है। 3 इडियट की तरह देख, क्लासिक रिजल्ट देख लेना महाराज इसको बस। यदि कोई एक क्वेश्चन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और तुम्हें बेटा कुछ लिमिट से, हाँ तुम्हें कुछ लिमिट में छेड़छाड़ करनी है, तुम्हारी इच्छा हो रही कि हम लिमिट को छेड़ेगा। सर कैसे छेड़ना होगा, लिमिट को कैसे छेड़ेंगे सर हम? तो दादा लिमिट को आप ऐसे छेड़ेंगे, जैसे आपका मन हुआ कि मैं लिमिट में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से। समझो बात बेटा, यदि यहां लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां जहां एक्स दिख रहा है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ओ हो वाह। और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। एक रिजल्ट चुपचाप लिख लेना, जिंदगी सेट होने वाली गुरु। दूसरा रिजल्ट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि आपको दादा लग रहा है कि इस बार लिमिट में से कुछ घटाना है हमें, तो मान के चलो बेटा आपने यहां पर हाँ कोई एक नंबर घटा दिया a माइनस लेमडा, तो बेटा जब लेमडा घटा रहे हैं तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर वो जोड़ना पड़ेगा। हालांकि बहुत छोटे प्रूफ है इनके, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दोनों चीज दादा आप दिमाग में ले आओ और फिर आप देखो कि कितना 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 दादा आपका जीवन आसान हो जाएगा। नहीं बता रहा, आ जाओ। सर ये 3 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिखने में नहीं लग रहा ना, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है सर, 3 से डिवाइड करना है, और यदि यहां 3 से डिवाइड करूंगा मैं तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लो साहब 0 से लेके 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x बचेगा, और यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो d ऑफ x बाई 3। कितना बढ़िया कितना बढ़िया। सर फिर बताओ ना सर प्लीज। हा ये 3 मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या करा दादा, मैंने यहां मुझे लग रहा है कि मैं इसमें डिवाइड करना चाहता हूं, तो डिवाइड करूंगा तो लिमिट में 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, जहां जहां x है वहां x की जगह x बाई 3, ये कट गया, x की जगह x बाई 3। वाह मजा। अब 1/3 0 से लेकर 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये लो 1/3, और इसके बारे में तो अभी अभी पीछे ही तो देख के आए थे हम, पीछे ही तो देख के आए थे सर। सर बताओ ना एक बार हमें भी, कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, पीछे ही तो देखा था दादा। ये लो मैं करवा देगा आपको, डायग्राम बार बार नहीं बनाएगा रे। हाँ गया रे ना, ऊपर पहुंच गया क्या तो? हाँ ये रहा, 0 से लेके 9, तो 0 से ले 2 तक 1, 3 तक 2 ऐड हुए हैं, 4 तक 3 ऐड हुए हैं, 5 तक 4 ऐड हुए हैं, तो 9 तक 8 ऐड होंगे, 9 तक 8 ऐड हो रहे होंगे। नौ तक
8 ऐड हो रहे होंगे, तो 1 2 3 डॉट 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 प्लस 8, बहुत प्यारी सी जीपी है। तो 8 इंटू 9 अपॉन 2 और 1/3 चल रहा था, और देखते ही देखते 3 से 3 बार कट गया, सॉरी 3 से 3 बार है ना, 3 चौक 12। ये वाला ज्यादा आसान है, या आपने प्रॉपर्टियों से करा है वो ज्यादा आसान है? दिल पर हाथ रख के बताना दादा, कमेंट बढ़िया सा कर दें, जी खुश हो जाएगा मेरा, समझे क्या? तो दादा गेम बहुत टेस्टी है, इस चैप्टर में चीजें बहुत बढ़िया हैं, बताने जैसा बहुत बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलो साहब, मतलब इसमें अल्टीमेटली प्रॉपर्टी नंबर 3 लगनी थी, नहीं लगाई मैंने। काय को लगाएगा भाई? जब तक मुझे जरूरत होगी, मुझे पता है कि इसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स और बहुत सारी बाकी की चीजें लग रही हैं, तो मैं नहीं लगाएगा साहब, नहीं लगाएगा। हम इंटीग्रेशन की मदद तभी लेंगे जब हम कर्व के बारे में ना जानते हो। दादा एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट बताऊंगा, बहुत तगड़ा सा रिजल्ट, प्रूफ प्रूफ भी कर सकते हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, इस ए को यहां डालो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। हो, अगर दादा इस तरीके की चीजें आपको एक क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो आंसर समझ लेना। आंसर भाई साहब मुस्कुराते हुए लिख देना भैया कि बी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बी इंटू एफ ऑफ बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का ए इंटू एफ ऑफ, ये आपका आंसर आ रहा होगा। गा गा गा। अरे इसका मतलब दादा क्वेश्चन भी बनाओ ना यार, ये दुनिया की सबसे शानदार प्रॉपर्टी, एक लाइन में आंसर। सर एक क्वेश्चन हाथों हाथ बना दो, ये लो जनाब भैया, 0 से लेकर π/2 साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। क्या बात, क्या मजाक कर रहे हो क्या सर? मजाक कर रहे हो क्या भाई? सर ये फंक्शन एक्स है, इनवर्स है, देखो साइन 0 0 साइन π/2 1, तो सर π/2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ π/2 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0, फाइनल आंसर π/2 आ जाएगा, चेक कर लेना आप। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स वी हैव। ओके, बस ये डेटा आपके सामने होना चाहिए दादा, अभी आप इस पे बेहतरीन सा काम कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन यहां से आया था 2022 में, आई थिंक, हो सकता है लोग उसके बाद पढ़ाना चालू किए हों, हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूं। तो एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है ना महाराज, वो हर बार कुछ नई चीजें लेके आता है कई बार। हालांकि पुरानी थ्योरी है, लोग इसको पहले क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते थे। एक्चुअली जब 10 साल पुरानी बात करें, 15 साल पुरानी बात करें, तो एक क्वेश्चन था, थ्योरी नहीं थी। बट तो एडवांस का जो गेम है ना महाराज, वो गेम क्या है ना, कई बार नई थ्योरी लेके आता है, इसलिए फंडामेंटल का होना बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास समय कम है, इसका प्रूफ तो और भी शानदार है, क्योंकि इसके प्रूफ से दुनिया की बहुत बेहतरीन चीजें हम सीखने वाले हैं। बट अभी मैं आपको नहीं कराएगा, कुछ चीजें अपने पास रखेगा, ठीक है? ओके, सर ये लो, देखो साहब, 2 से लेकर 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी आएगी साहब, है ना? अब देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, अरे वाह, हो, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 35 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, बोले तो कितना 29, ये लो, जिसमें से बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 17, तो ये कितना होगा 12। शानदार रिजल्ट, एक लाइन में गया रे, शानदार रिजल्ट, गया बोले तो गया। ठीक है साहब, ठीक है साहब। सर आप क्या मतलब हमें, सर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 बिल्कुल सही है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 10 बिल्कुल सही है, तो सर 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 50 माइनस 2 48। क्या बात है, क्या बात है साहब, काश काश ऐसे क्वेश्चन आ जाए सर हमारे सामने, तो इस चैप्टर को निचोड़ के रख देंगे महाराज हम।
है ना दादा, शेयर जरूर करना, बहुत ही बोरिंग चैप्टर है ये, और जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से अगर आप खेलते गए ना तो फिर आप चीजें खींच ले जाओगे। ओके, एक प्रॉपर्टी आती दादा, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है, तो दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट एंड वेरी, कहते हैं ना अपने आप में काफी यूनिक प्रॉपर्टी है, कि अगर आपको बेटा एक लिमिट दे रखी है, उसका जनरलाइज याद रखें आप, -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 कह लो या 4 कह लो, विच इज इक्वल टू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x dx। ये लो, इस तरीके से प्रॉपर्टी है फाइनल। ये प्रॉपर्टी इस तरीके से, इसका प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ बहुत आसान है। यदि दादा अब तुम गौर से देखो यार एक चीज, यदि हाँ फंक्शन इवन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यदि फंक्शन ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज द जनरलाइज थ्योरी। सर इसको 3 तरीके से दे सकते हैं कि फंक्शन इज ऑड देन 0, फंक्शन इज इवन, दो आगे मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फंक्शन इज नैनो, ये नैनो के लिए है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये नैनो के लिए। बस ये देसी ठोको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था ना आपसे, प्रॉपर्टी से बहुत गेम यहां पर सेट हो जाया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो महाराज गेम यहां खेले जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी के ही खेले जा रहे हैं। ये देखो -π/2 to π/2, सर एक्स क्यू और फंक्शन है 0, सर एक्स कॉस एक्स और फंक्शन है 0, सर 10⁵ और फंक्शन है 0, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, π/2 -π/2, आंसर आ गया पाई। ये एक लाइन में गया, लाइन में गया। तो ये जो लॉजिक, अगर आप चीजों को महाराज कहते हैं ना कंप्लीट कर लिया आपने, अगर आप लॉजिकली खेल गए ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी रे, ये कंफर्म है, राइट। सर x² + 1 का डिवाइड करते हैं, ये इवन है वैसे, ये डिवाइड होके इसके साथ जाएगा 0, सर ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनल मेरे पास बचेगा साहब -1 to 1 और 1 - x⁴ अपॉन 1 + x² dx, ये बचेगा, जो कि एक पूरा इवन फंक्शन है। तो 2 आके आ गया दादा, ये 0 to 1 हो गया, है ना, 1 - x² इंटू 1 + x² कह सकते हैं इसको। नीचे आपका 1 + x² चल रहा है, ये आइटम कट गया, राइट। तो दादा 2 इंटू ये आ जाएगा x - x⁵3/3, और लिमिट ले लो 0 to 1, है ना, तो 2/3 इंटू 2 4/3, ये लो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, गेम बन रहा है। हाँ साहब ठीक है, चलो और आगे चलते हैं सब, फटाफट फटाफट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की तरफ देखते हैं कि हाँ और इस पर कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। दादा ये बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है, और किंग प्रॉपर्टी इसको कोटा में बोला जाता है ना, कोटा कल्चर है ये, मतलब कोटा में बोला जाता है, ऐसा नहीं है इसका कि किताब के अंदर कहीं ये प्रॉपर्टी चलती है। इसको किंग इसलिए बोला जाता है दादा कि क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को कुछ क्लिक नहीं हुआ कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी रे, कौन सी नहीं लगेगी रे, वो सारा दादा, हाँ ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि सब कुछ माइंड ब्लैंक हो गया तो आप डायरेक्टली इसको ठोको। हाँ इसमें क्या होता है साहब, आपको एक्स को, यहां एक्स है तो एक्स को रिप्लेस करना है अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, ये लो, ये लिखो था किंग प्रॉपर्टी। किंग किंग है तो क्यों नहीं भी होगी, राजा है तो रानी भी आसपास पड़ी होगी, रानी को देखेंगे बाद में, पहले राजा पे काम करने का। तो दादा ये प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, जब आपको कुछ भी क्लिक ना होना, अंधेरा हो जाए आंखों के सामने, ठोक देना है इसको। अच्छा इसका एक कॉन्सेप्ट है महाराज, यदि a to b f of x dx अपॉन f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x इस तरीके से हो, तो दादा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैं आपको डायरेक्टली बताएगा बेटा। इसको आप थोड़ी देर के लिए i मान लो, i मान लेंगे, x को रिप्लेस करेंगे आप a प्लस b अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस x से, तो देखो ये हो जाएगा f of a प्लस b माइनस x, नीचे एलसीएम से रहेगा, तो पहली इक्वेशन और दूसरी को ऐड करेंगे आप, तो ये पूरा एलसीएम एलसीएम कट जाएगा, तो उसका फाइनल आंसर आएगा दादा b - a/2।
ये लो, राइट। तो इस रिजल्ट पर भी धुआंधार क्वेश्चन आते हैं, हालांकि किंग से ही आया है, और मुझे इसमें डेप्थ में और बिल्कुल बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दादा आपको ये चीजें पता है रे, है ना। क्विक रिवीजन के अंदर आपको ये चीजें आपको अच्छे खासे तरीके से पता है, तो इस पर हम थोड़ा सा गेम सेट कर सकते हैं। सर ये एफ ऑफ एक्स है, दोनों का एडिशन π/2, तो देखो ये, हाँ ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये साइन, हाँ π/2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। सर फाइनल आंसर π/3 माइनस का π/6 डिवाइड बाई 2, π/12। ये लो डायरेक्टली आंसर। काय को सॉल्व करने का, किंग का तो भैया नियम ही अलग है, किंग तो फिर अपने आप में खेलता है बढ़िया, किंग को खेलने का बड़ा शौक है, तो कुछ भी क्लिक नहीं हुआ तो किंग ठोकने का आप, है ना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ दादा किंग का क्या सीन है। और दादा इसमें लिमिट को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो सब चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया आ ही जाएगा एक समय के बाद। इस क्वेश्चन पे आते हैं साहब। अब ये नैनो टाइप का जुगाड़ लग रहा है, -π to π है, तो सर एक काम कर लेते हैं, इसमें सब ठोको, 0 से पाई, फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये हो जाएगा सर 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये लो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाइए मैंने। ओके ठीक है साहब। सर cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसको 1 अपॉन कर देंगे, तो फाइनली देखा जाएगा सर, तो सॉल्व होने के बाद मुझे मिलेगा यही कि 0 to π cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख लो आप। हाँ अब क्या आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं साहब, अब मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं बढ़िया से, बस वो और देख लें आप इसी के साथ साथ। दादा वाली फॉर्मूला, हालांकि इसमें आगे भी दे रखे, बट यही बता देता हूं क्योंकि बार बार जरूरत पड़ रही है उसको। सर ये वही वाली है क्या, डायमंड वाले? हाँ दादा इनका सीन ऐसा है कि भैया ऐसा है, 0 से लेकर π/2 साइन की पावर, साइन एक्स की पावर n दे रखा हो dx। सर 0 से लेकर, सर 0 से लेकर π/2 cos की पावर m दे रखा हो, या n ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx। तो इन दोनों केस में दादा जो आंसर आता है, इसका प्रूफ स्वरूप अभी नहीं कराऊंगा मैं, इसको रिडक्शन फॉर्मूले से प्रूफ करा गया, और भी बहुत आसान तरीके कई भी हैं इसमें, इससे भी हो सकता है, किंग से भी। ठीक है दादा, इसका जो आंसर है बेटा, n उठाओ आप, n में से और घटाना स्टार्ट करो, n में से और घटाना स्टार्ट करो जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। सर नीचे n में से इवन घटाओ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जब तक आपका 1 या 2 जो भी है कुछ आ नहीं जाता तब तक माइनस वाले नहीं लेने। इफ n इज इवन, यदि n इवन है दादा, तो आंसर, अपने आंसर में दादा आप मल्टीप्लाई π/2 कर देना, और n ऑड है तो कुछ नहीं। ये बहुत छोटी चीज है और आपको बहुत अच्छे तरीके से शायद इसका आइडिया होगा। अच्छा बेटा सेकंड कहानी, सर साइन और कॉस दोनों एक साथ आ गए तो, सर साइन और कॉस दोनों ही एक साथ आ गए तो क्या करोगे आप? ए भाई डरेगा नहीं रे, मैं डरेगा नहीं, फिर भी खींच लेगा गाड़ी। कैसे? सर m को अलग लेके चलो, m-1 और में ही चलेंगे, m-3 डॉट डॉट डॉट, सर n में अलग चलो, n-1 n-3 डॉट डॉट डॉट, नीचे दोनों का एडिशन m प्लस n माइनस का 0, वो इवन घटाओ, एडिशन में से घटाना इस बार, m प्लस n माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अच्छा बेटा यहां पर एक लाइन, इफ m, n आर इवन, दोनों इवन हैं तो मल्टीप्लाई बाय π/2, अन्यथा 1। ये आपका वाली फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको डायरेक्टली कैसे करें, क्योंकि अब समय नहीं है यार हमारे पास ज्यादा चीजों को डील करने का। सर वाली बनाने के लिए मुझे यहां पर π/2 से मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, उससे कुछ फायदा होगा? कोई खास ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। ठीक है साहब, अब इसको तुम वैसे नॉर्मल से भी सॉल्व कर लो, आगे एक प्रॉपर्टी और आने वाली उससे भी देखेंगे दादा हम, तो बाली का माइंड में रखना जुगाड़। पीछे एक रिजल्ट है दादा, 0 से लेकर π/2 ln sin x dx, ये आया किंग से ही है वैसे,
इसका आंसर है माइनस का π/2 log 2 ln 2 इस तरीके से। और यहां पर अगर cos x भी होगा तब भी आंसर सेम ही आएगा, है ना। यहां पर अगर cos x भी होगा तब भी आंसर सेम ही आएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे इसको दादा देखो, आप लॉग को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 ln sin x, प्रॉपर्टी लगा दो माइनस का ln cos x dx। सर इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, सेम माइनस सेम 0, ये लो दादा। ये रिजल्ट भी बहुत प्यारा है, इसको भी आप एक बार याद कर लें। वैसे तो आपने याद करा ही होगा जहां तक मुझे अंदाजा है, और खूब अच्छे तरीके से आपने याद करा होगा, राइट। ओके किंग ठोको दादा इसमें। देखो लेट, समझना बात अच्छी से बेटा, लेट कुछ क्लिक ना हो तो किंग तो है ना जिंदाबाद, 0 से लेकर पाई कॉटेक्स, और ये GIF दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है GIF। सर किंग लगाते हैं तो i इक्वल टू 0 से लेकर पाई, x की जगह सर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे बेटा आप। सर किंग क्या कहता है, सर x की जगह रिप्लेस करो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स, और कॉट पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कॉट एक्स, ये लो dx। दादा दोनों को जोड़ दो एक बार, आप दोनों को जोड़ दो साहब, तो ये आ गया 2i, लिमिट कॉमन ले सकते हैं 0 से लेकर पाई कॉट एक्स इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस का कॉट एक्स, ये लो dx। इस तरीके से आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत हंसते हंसते कंप्लीट हो गया, बहुत हंसते हंसते कंप्लीट हो गया। सर हमें एक कहानी पता है अच्छे तरीके से कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इसका आंसर -1 आता है इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ जानते हैं सर इसको हम, तो हम कह सकते हैं दादा कि इसकी वैल्यू -1 आएगी। इसका मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा, या देखो गौर से, अगर मैं बेटा इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी 0 से लेकर पाई में। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -1 आएगी, ये लो यहां पर -1। लेकिन कुछ जब जब ये इंटीजर देगा तब 0 हो जाएगा, तो इंटीजर पर उछल के कहीं 0 पहुंच जाएगा, मान के चलो यहां पर कहीं आ गया 0। लेकिन दादा क्या फर्क पड़ रहा है, ये एरिया तो यही बनेगा ना पूरा। हाँ एरिया में से 1-2 बूंद पानी की निकल गई, ठीक है, बनेगा तो ये एरिया। तो -1 इंटू कितना पाई, तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई, आई की वैल्यू कितना -π/2, राइट। आप उसको कॉट को देखकर नहीं डरना है आपको, है ना, कॉट वॉट देख के नहीं डरना है, वो आपके लिए डरावने वाली चीज है ही नहीं, तो कॉट वॉट के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको ना। ओके ये लो भैया, क्वीन 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 प्रॉपर्टी, ये भी अपने आप में दादा राजा रानी वाली प्रॉपर्टी है। ये क्वीन मतलब कोटा में इसको कहते हैं ना, कोटा वाला कल्चर है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर आप झगड़ने लग जाओ और साहब क्यों नहीं कराई, ऐसा नहीं है। बट ये दादा किंग और क्वीन ऐसी, दोनों प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है अपने आप में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली प्रॉपर्टीज हैं। मतलब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं प्रॉपर्टीज को करा जाता है। तो ये क्वीन क्या कहती है आपसे, ये कहती है भैया अगर आपका हाँ 0 से लेकर 2a टाइप का कुछ दे रखा है f(x) dx, तो आप इसको बहुत आसानी से ऐसे खेलो 0 से लेकर a f(x), बस इतना याद रखो आप, f(2a - x) फिनिश dx, ये लो बस। ये है क्वीन 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 क्वीन। सर कैसे दादा, अब इसमें केस बना लो कि इफ f(2a - x) इक्वल टू f(x), तो 2 आगे आ जाएगा। इफ f(2a - x) इक्वल टू -f(x), तो ये 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के सर जब ये 0 होगा तो 0 आंसर आएगा, और जब ये सर नेगेटिव होंगे तो 2 गुना हो जाएगा। वो केस बना लो, इसके बना लो सर केस कि भैया यदि f(2a - x) की वैल्यू f(x) के बराबर आ गई तब, तो सर ये आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a f(x) dx। हाँ सही बात है साहब। और यदि f(2a - x) की वैल्यू f(x) के बराबर हो गई तो माइनस के, तो ये आंसर हो जाएगा 0,
राइट, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। क्वीन का गेम भी बहुत सेट है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं दादा कि जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन ऐसा होगा ये वाला गेम, तो फिर टू उतर के आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पीछे छुड़वाया था, अभी देखो 0 से लेकर पाई, यहां पर आ गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझना बात अच्छे से। ये लो, तो 0 से लेकर पाई बाई 2, एक कर लो आप कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, प्लस एक में करेंगे कॉस पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है ना तो माइनस तो गायब हो गया। अच्छा, तो सर वो सेम ही हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि वो 2 यहां पर आ गया। अब इसमें वाली ठोक दो आप, तो 2 इंटू, सर 2 में से 1 गया तो 1, सर 2 में से 0 गया तो 2, और 2 कैसा है इवन, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा ऐसा है क्या, तो क्वीन वाला गेम भी अपने आप में थोड़ा सा सेट चलता है, और उस पर थोड़ी सी कार्रवाई भी ठीक ठाक सी होती है। ठीक है महाराज। प्रूफ दैट, सर 0 2 दे ही रखा है, तो 0 से पाई 1 प्लस ई टू दावर साइन एक्स प्लस, सर 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू दावर माइनस का साइन एक्स डी एक्स। सॉल्व कर लो, मत करो टुकड़े, इसलिए मैं जनरल बता रहा हूं दादा आपको, इन जनरल पे गेम खेल रहा हूं। ये पाई बाई पाई हो जाएगा, हाँ 0 टू पाई, तो देखो एल्शियम लेंगे दादा, तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई टू दावर साइन एक्स डी एक्स, इसको नीचे करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दावर साइन एक्स, ये कट गया, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास पाई। प्रूफ है ना। बहुत नॉर्मली दादा खेलेंगे ना तब भी गेम आपका सेट हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में किंग और क्वीन, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत मजेदार हैं। समझ रहे हो गुरु। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ, इसको तो एज ए रिजल्ट बना के सर हमने देख ही लिया था। हाँ माइनस पाई बाई 2 ln 2। एक क्वेश्चन ये देखते हैं शायद एक बार, देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई साहब। वो जो तो क्लासिक रिजल्ट बताए थे ना आपको, उन दोनों से ही बहुत अच्छी ढंग से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एलएचएस पे ही काम कर लें। दादा लिमिट 0 टू पाई बाय 4 है, यहां लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, क्या करोगे सर, यहां 2 से डिवाइड देंगे। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ, या फिर आप इसको सॉल्व करें एलएचएस राइट हैंड साइड को, दादा यहां 2 से मल्टीप्लाई, तो √2 0 से लेकर पाई बाई 2, ये लो, जब 2 से मल्टीप्लाई यहां 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और यहां भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स। इतना आ गया दादा आपके पास, लिमिट तो एटलीस्ट मैच हो गया। अच्छा मैं काम कर रहा हूं क्लासिक से हो जाए, क्लासिक वाले से हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, अन्यथा अपने पास गेम तो है, अन्यथा ठीक है क्लासिक वाले से हो जाए तो और बढ़िया, अन्यथा गेम तो है। जैसे इसी को आप देखेंगे दादा, तो 0 से लेके पाई बाई 4, सेम फंक्शन एफ ऑफ साइन 2x, राइट, और इन टू साइन एक्स, ये लो एक ब्रैकेट ये आ गया, प्लस सर पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2x देखो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझना बेटा बात अच्छे से, तो पाई माइनस 2x, साइन पाई माइनस 2x पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स, है ना, ये ब्रैकेट dx, ये लो दादा इधर तरीके से।
ये वाला गेम दादा सेट हो गया आपका। ये साइन ही रहेगा, सॉरी ये साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा, साइन। ये लो। अब तो गौर से देखो, अब बेटा इसमें से ये वाला आइटम कॉमन ले लो, कॉमन दिख रहा है ना पूरा, तो एफ ऑफ साइन 2x आपने कॉमन ले लिया, है ना। यहां बचेगा साइन x और प्लस का कॉस x, इंटीग्रेशन चलना है, चलने दो उसको दादा, है ना। गौर से देखेंगे बेटा, एफ ऑफ साइन 2x, इसको मैं कह सकता हूं साइन x प्लस पाई बाई 4 इंटू √2, कह सकता हूं क्या? हाँ कह सकते हैं। सर आपकी लिमिट क्या चल रही थी दादा? लिमिट चल रही थी 0 से लेकर पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4। अब देखो गौर से बेटा एक चीज, है ना, गौर से देखना महाराज एक चीज। अब परेशान नहीं करने का, ठीक है महाराज। सर √2 आ गया, इसको कॉस में भी बना सकते हो चाहे तो आप, आपका इच्छा है दादा कि कॉस में भी बना सकते हैं इसको हम, और साइन के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, है ना। मुझे यहां cos x चाहिए, गौर से देखना बेटा, आप √2 आ ही चुका है। अब मैं वो क्लासिक रिजल्ट खेलूंगा दोनों, कॉस में बनाएंगे तो सर ये हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 4। हाँ अब देखो यहां cos x है, इसका मतलब यहां पाई बाई 4 जुड़ रहा है, मतलब दादा हम कोशिश क्या करेंगे कि पाई बाई 4 यहां जोड़ दें, तभी तो cos x आएगा। यहां पाई बाई 4 जोड़ना मतलब लिमिट में से पाई बाई 4 घटाना, हाँ तो ये आइटम आ जाएगा, लिमिट में से पाई बाई 4 घटाना, तो यहां माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। और यहां 0 हो जाएगा, है ना, √2 बाहर चल ही रहा है, चलने दो। और एफ ऑफ साइन, मैं क्या कर रहा हूं दादा, यहां पाई बाई 4 जोड़ रहा हूं, इसमें पाई बाई 4 जोड़ रहा हूं, यहां भी पाई बाई 4 जोड़ो, तो 2x की जगह पर x प्लस पाई बाई 4, यही कर रहे हैं ना आप, हाँ तो सर पाई बाई 2 प्लस 2x, ये कॉस बन गया ऑटोमेटिक, देखो बन गया ना, वो क्लासिक रिजल्ट बहुत खतरनाक है दादा दोनों, राइट। यहां पर cos x आ गया, ये लो। सर लिमिट को एक्सचेंज कर दो, या सर लिमिट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्लासिक रिजल्ट, लिमिट को एक्सचेंज कर दो या माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक आप दादा यहीं पहुंच जाएंगे। तो वो जो दो रिजल्ट है ना दादा, वो दोनों अपने आप में थोड़े से मीनिंगफुल है, दोनों अपने आप में थोड़े से मीनिंगफुल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दादा आपके सामने रखी जाती है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी का जो गेम है वो थोड़ा सा यहां पर बताया जाता है कि दादा आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा पहलू ये है कि इसको आप एक एग्जाम के थ्रू, मतलब एक कहते ना कि अपन एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको अगर मुझे जाना है तो कहीं ना कहीं एक रिलेटिवली एग्जाम उसका लेना पड़ेगा, रिलेटिवली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। जैसे बेटा आप एक क्वेश्चन लें बहुत आसान सा, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, यहां से सारी चीजें आपकी क्लिक होंगी। ये लो पहली प्रॉपर्टी, किसी ने आपसे कहा 0 से लेकर 5 पाई मॉड साइन एक्स dx, राइट। तो मॉड साइन एक्स अगर आपको पता है, हाँ सर पता है, ऐसे बनेगा, ये लो, तो 0 और ये पाई, ये 2 पाई, है ना, ये 3 पाई। सर अच्छे तरीके से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, देखो जैसा एरिया ये बन रहा है वैसा एरिया साइड में बन रहा है, हाँ तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर ये वाला एरिया, ये एक पूरा ही आर्क हो गया ये वाला, ऐसे से कितने आर्क बनेंगे? 5, तो मैं कह सकता हूं 5 इंटू 0 टू पाई मॉड साइन एक्स, ऐसा कह सकता हूं क्या? हाँ तो बस बन गई दादा प्रॉपर्टी कि यदि किसी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई है या टी है तो टी उतर के आ जाएगा। अपन ऐसे ही खेलेंगे दादा, ऐसे ही दादा मैं आपको बताना चाहूंगा चीजों को। जैसे देखो, ये देखो महाराज, राइट, अच्छा मॉड कॉस एक्स है सर, मॉड कॉस, इसका तो आंसर वैसे ही बता देंगे सर हम, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स, पीरियड कितना है? पाई, या पीरियड को गोली मारो दादा, मॉड कॉस एक्स 0 से पाई में, ये लो, ये लो दादा, ये पाई पॉइंट है, ये 0 है, तो देखो 0 से पाई में कितना एरिया दे रहा है सर, ये वाला 1 यूनिट और ये वाला भी 1 यूनिट, तो 0 से पाई में कितना? 2 यूनिट,
पाई से 2 पाई में 2 यूनिट। ऐसा से कितने स्लॉट हैं? 4, 4 इंटू 2 8, डायरेक्टली हो गया। काय को चक्कर में पढ़ने का पीरियड के में, है ना। तो दादा अगर आपको छोटी छोटी जानकारी है तो क्वेश्चन करा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है। इस क्वेश्चन को ढंग से देखो आप। तो 0 से लेकर 25 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 में जैसा देता है वैसा ही 1 to 2 में देता है, वैसा ही 2 to 3 में देता है। अच्छा तो सर 25 उतार सकते हो आप बाहर, 0 to 1 e टू द पावर x हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। और सर अच्छी बात यहां पर यह है, सर अच्छी बात इस क्वेश्चन में यह है कि 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर होता है। यानी कि दादा मैं आपसे बोलूं कि x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। हाँ जो कि सही बात है सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब दादा देखो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग यही होता है। यार मैं तुमसे कहूं कि कोई एक नंबर है 1/2023 और मैं तुमसे कहूं इसका फ्रैक्शन बताओ, सर ये खुद ही फ्रैक्शन है, तो या तो नंबर कह लो या बक्सा लगा लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा यहां पर हुआ है। अच्छा इसका आंसर हम जानते हैं e-1, वही आ गया 25 e-1, राइट। ओके अब देखो वो जो क्लासिक प्रॉपर्टी थी अपनी, वो जो क्लासिक में हम गेम कर रहे थे उसको देखो दादा। यहां 4x है, यहां भी 4x है, यानी कि मुझे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड मतलब यहां 4 से मल्टीप्लाई, 0 से 4 पाई, ये आ जाएगा मॉड साइन एक्स। समझना बात बेटा अच्छी, मैं 4 से डिवाइड कर दिया cos x और डी एक्स बाई 4, ये लो। तो सर डी एक्स बाई 4 का 1/4 यहां पर आ गया, ये लो। सर 0 से 4 पाई में एक लूप का वैल्यू होती है सर 2, तो ये हो जाएगा 8, राइट। प्लस सर एक लूप की वैल्यू होती है 2, तो वो भी 8, तो 8 8 16/4, 4, ये लो। क्यों करें यार हम फालतू का दिमाग लगाएं। यदि हमारी कमांड अच्छी है तो दादा वो क्लासिक रिजल्ट और ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत जल्दी आंसर दे सकती हैं। वो 2 रिजल्ट तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। अगर आप उन पे खेल गए महाराज तो फिर हाँ मजा थोड़ा सा दोगुना होने वाला है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए से लेके, ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दादा। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा, समझना बात अच्छे से। सर एक हाँ ये फंक्शन है एक इस तरीके से, ये 0, ये t, ये 2t और ये 3t, है ना। वो आपसे कह रहा है कि सर हमारा एरिया यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है 2t प्लस a। तो सर ये वाला एरिया उसने लिया है, ये वाला एरिया उसने लिया है। यार एक चीज बताओ आप, इस एरिया को अगर मैं a यूनिट का धक्का मार दूं इधर तो ए नहीं हो जाएगा पूरा, देख लो आप। हाँ वही हुआ है। तो ए जो वर्ड दे रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शिफ्ट किया उसने एक्चुअली, मतलब एरिया को उसने शिफ्ट कराया आगे, एरिया को ए यूनिट से आगे शिफ्ट किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादाजी तो वही बात हो गई कि एक पॉइंट दे रखा है आपको, एक रॉड दे रखी है जिसके पॉइंट है यहां पर 2,0 और बेटा एक पॉइंट है 4,0। अब ये लेंथ कितनी है सर? लेंथ है इसकी 2 यूनिट। अब कोई आदमी कहे कि इस रॉड को आपने 2 यूनिट से आगे किसका दिया या 3 यूनिट से आगे किसका दिया, तो नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0 और 7,0। अरे भैया लेंथ तो आज भी सेम ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? कोऑर्डिनेट बदलने से क्या हो जाएगा? वैसे यहां हो रहा है, वैसे यहां पर हो रहा है। अच्छा तो ये प्रॉपर्टी 2 है आपकी महाराज, राइट। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0 से लेके 16 π/3 मोड साइन एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, मतलब ग्राफ जानते हैं एटलीस्ट। सर इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, डॉट 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 इस तरीके से बनेगा। तो सर ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, है ना, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये लो लिख ही लो पूरा, 3 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है सर आप गौर से देखो बेटा, 0 से लेकर 5 पाई प्लस π/3 ऐसा लिया हुआ है, देख लो आप, मॉड साइन एक्स। तो सर 0 से लेकर 5 पाई प्लस 5 π/3 यहां तक, यानी कि सर 0 से लेकर यहां तक का एरिया ये वाला, ये पॉइंट है 5 पाई प्लस π/3 ये वाला एरिया।
दादा क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैं तुमसे कहूं कि ये जो लूप आपको दिख रहा है बेटा, ये जो लूप आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो इतना दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो 0 से π/3 पे, तो भी तो सेम ही आएगी वैल्यू। हाँ सेम आएगी सर, अगेन सेम आएगी सर। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि सर दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर 5π आपने पूरा ले लिया, मोड साइन एक्स dx, और प्लस 0 से लेकर π/3 को अलग कर लिया, मोड साइन एक्स dx। आंसर तो सेम ही आएगा dx। ये लो सर, इसका आंसर आ गया 10। 5 × 2 10, क्योंकि 5 लूप बनेगी ना। हाँ, और एक लूप की वैल्यू 2 है, लिख चुके हैं दादा। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोड का कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से लेकर π/3 है ना। तो 10 माइनस, सर π/3 डालेंगे cos 60 हाफ माइनस का 1 है ना, तो 11 माइनस का हाफ, तो 21/2। ये लो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन सज के आ गया, राइट। मतलब मैंने क्या करा था, यहां तक का एरिया निकाल लिया भाई, यहां तक का एरिया निकाल लिया, और ये लूप को तो कहीं भी शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो यहां शिफ्ट कर दी 0 से लेके यहां तक, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से भी ज्यादा गेम खेले जा सकते हैं। पीरियोडिसिटी का एक अलग ही मजा है, लेकिन आपको हाँ वो उसका एक फंडामेंटल आइडिया आना चाहिए। जब तक आपको फंडामेंटल का गेम नहीं पता लगेगा ना, तब तक फिर आपको रटने वाली भावना आएंगी, आपको ऐसा लगेगा रटा जा रहा है सब कुछ यार, और रटने से ज्यादा काम चलेगा नहीं महाराज, समझो इस बात को आप। सर ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से लेकर 100, फ्रैक्शनल पार्ट। सर फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेके 1 में जितनी वैल्यू देगा, तो हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल की वैल्यू हाफ, ऐसे से कितने ट्राइंगल है 100, तो हाफ इंटू 100, स्ट्रेट फॉरवर्ड 50। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो दादा वो छोटा छोटा में देखना पड़ेगा यार, हल्का सा काम उस पर करना पड़ेगा। फंडामेंटल का जो गेम है ना, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया है, एक बेसिक टच है आपके दिमाग में, तो चीजों को खेल सकते हैं फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप वाकई उस पर बेहतरीन सा काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका पीरियोडिसिटी का जुगाड़ चल रहा है। सर ये लो, सर ऊपर वाले का आंसर 1 से लेके n तक पीछे देख चुके हैं, तो n-1 तक जुड़ेगा, क्यों मत पूछ लेना, अभी पीछे में बता चुका हूं आपको। अपॉन इसका आंसर आएगा सर n इंटू हाफ, सॉल्व कर लो, ऊपर वाले की वैल्यू n-1/2 अपॉन n/2, फाइनल आंसर आ गया n-1। क्यों कहां कब मत पूछ लेना, एज इट इज ग्राफ से करें मैंने, दोनों ही ग्राफ से करें मैंने। और पीछे सबसे पहले शुरुआत में तो आपको यही बताया गया था फंडामेंटल, वही मैं आपसे कह रहा दादा कि क्वेश्चन रट कितना ही लो, उसको जो डील करने में मजा है ना, उसको उसको उस कॉन्सेप्ट को जो फील करने का मजा है, और साथ साथ जब क्वेश्चन को डील करते हैं वो, फिर हाँ हमें यार थकने नहीं देखता, फिर आप थक ही नहीं सकते यार, ये गारंटी है। वो आपको थकने नहीं देगा, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ यार अब कहीं ना कहीं सेटलमेंट ठीक ठाक सा हो रहा है, चीजें बन रही हैं, राइट। आइए महाराज, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, वो तो क्लासिक रिजल्ट है ना उनसे देखते हैं। सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, -π/4 और ये माइनस का π/4 प्लस का n π, गौर से देखना आप सर, √2 साइन x प्लस π/4, ये लो मोड के अंदर dx। सर वो क्लासिक रिजल्ट, मुझे यहाँ साइन एक्स लाना है क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो सर मैं यहाँ x में से π/4 घटाऊंगा, और जब x में से π/4 घटाऊंगा तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा दोनों लिमिट में π/4, तो सर ये 0 हो जाएगा, ये n π हो जाएगा। सर रूट के अंदर ये √2 आ गया और ये साइन x हो गया, कितना बढ़िया भाई साहब। सर √2 आउट हो गया, √2 से तो कोई लेना लेना ही नहीं है, तो √2 तो बाहर आ गया सर, ये आ गया 0 से लेकर n π और मोड के अंदर साइन x dx। सर इस लूप की वैल्यू 2, और ऐसे ऐसे कितने लूप बनेंगे n, तो ये आ गया सर 2n, और √2 पहले से था, तो दिस इज द आंसर 2√2n। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया स्वादिष्ट सा क्वेश्चन, काय को टेंशन लेने का, वो तो क्लासिक रिजल्ट है ना अपने पास, गेम है ना दादा महाराज। दोनों क्लासिक रिजल्ट अगर हमारे बेहतर हैं तो फिर हम डरेंगे ही नहीं यार, ये कंफर्म है, समझो इस बात को आप। ओके, तो वो दोनों रिजल्ट वाकई बड़े मजेदार हैं, और मतलब आपको बहुत रेयरली मिलेंगे वो कहीं भी।
चलो बेटा अगला पड़ाव, क्वेश्चन तो बहुत नहीं लेकिन अपन कर नहीं सकते। अगला पड़ाव जो दे रखा है बेटा, डेरिवेटिव न्यूटन लेबनिज। सर ये न्यूटन यहाँ भी, अरे भैया ये तो खतरनाक आदमी था उस सदी का, नहीं मैथमेटिशियन था ये। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मैथमेटिशियन था ये। तो इसने भी यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताया। ये आपसे वही कह रहा है कि दादा अगर आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा हो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आपको इसको विदाउट सॉल्व करे अगर डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे का, तो कैसे करेंगे? तो ये न्यूटन साहब ने कहा था। न्यूटन साहब ने यही कहा था कि साहब जनरली डिफरेंशिएशन इंसान कब करता है? सर जनरली वो डिफरेंशिएशन तब करता है जब कहीं ना कहीं हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, या फिर एक ही जगह इसको अपन ऐसा ले लेते हैं फंक्शन ऑफ ए एक्स और ये बी एक्स, ये लो सर इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, जो आंसर आएगा फिर उसमें डिफरेंशिएशन ठोकेंगे। उसने कहा कि देखो साहब इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आपको कुछ ऐसा मसाला देगा, इसको चाहे तो टी कर लें थोड़ा सा, एफ टी डी टी, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। उसने कहा आप ऐसा मत करो, हम आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके दे सकता है। क्या कहा उसने कि भैया अपर लिमिट डाल दो फंक्शन की जगह, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन बी डैश माइनस लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये नियम बताया लेबनिज साहब ने। उनका भाई आप ये करो, और वाकई जब सॉल्व करते हैं तो यही आता है। अब इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, अभी यहां करने नहीं जाएंगे उसको। तो उसने कहा आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दादा। इसका फायदा क्या हुआ ना कि इंटीग्रेशन कई ऐसे होते हैं दुनिया में कि नॉन सॉल्वेबल हैं। जैसे बेटा किसी इंसान ने आपको ऐसा दे दिया कि भैया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स स्क्वायर और साइन टी अपॉन टी डी टी, और आपसे पूछा है किसी ने कि भैया एफ डैश 2 बताओ, तो भाई साहब हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि सर साइन टी अपॉन टी तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं करा जा सकता, दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। ओके, और यदि ऐसा है तो सर ये तो वाकई बड़ी गड़बड़ वाली बात है यार, हम कर ही नहीं पाएंगे इसको। ऐसा है क्या? हाँ। तो दादा उसने कहा कि आप इसके चक्कर मत पड़ो। न्यूटन साहब कहते हैं आपको क्यों चक्कर में पड़ना साहब, हम आपको डायरेक्टली देते हैं ना, हम आपको डायरेक्टली देते हैं ना डिफरेंशिएशन करके, काय को चक्कर में पड़ने का। तुम तो डायरेक्टली आंसर लिखो इसका कि भैया हमारा एफ डैश एक्स आएगा यहां पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, खत्म, ये आ गया। डाल दो 2 डालो, 15 डालो, 20 डालो, जो आपका मन है डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये न्यूटन साहब ने ऐसा कुछ कहा था और उससे वाकई फायदा भी हुआ था ठीक ठाक सा। ठीक है, ये लो। अब हम डिफरेंशिएशन करने क्यों, मतलब इंटीग्रेशन करने क्यों जाएंगे इसका? भाई क्यों करेंगे इंटीग्रेशन इसका? डायरेक्टली गेम खेलेंगे सर हम तो। एफ डैश एक्स सर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस साइन टी की जगह x और उसका डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। क्यों करेंगे भैया इंटीग्रेशन? तो उसने कहा कि आप डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसने कहा कि डिफरेंशिएशन करना है आपको तो इंटीग्रेशन मत करो। मैं इसको बड़ी चालाकी से आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, बहुत कूल माइंड तरीके से उसने ये चीज बता दी। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, छोटी छोटी बातें अच्छे से जानते, राइट। अब दादा देखो इसमें मैक्सिमम मिनिमा पूछ लिया। सर मैक्सिमम मिनिमा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और सर डिफरेंशिएबल करने के लायक है, तो मुझे लगता है कि अगर एक बार डिफरेंशिएबिलिटी का साइन मिल गया तो सब कुछ आ गया। तो सर हाँ दिस इज द एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सॉल्व होके आएगा तो एक्स में ही, तो सर मुझे एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स चाहिए तो लगा दो लेबनिज। टी की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साहब एक्स की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आ गया साहब। और जैसे ही ज्यादा ढंग से इसको देखेंगे तो एफ डैश एक्स फैक्टर कर लो, 4 कैसे फैक्टर, हाँ तो ये आ गया भैया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये 2x। सर दिस इज साइन ऑफ एफ डैश एस, ये लो। सर हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव? सर एक 0 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, सर एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, सर एक -1 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। सर यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कितने पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा है? तो सर 2 2 4 1 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं। हम तो ये भी बता सकते हैं साहब
कि कोरोना नेगेटिव से कोरोना पॉजिटिव हो रहा है इंसान, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, दुखी होगा तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा कर्व। अब प्योर मिनिमम नहीं देगा लेकिन हाँ रिलेटिवली मिनिमम होगी। अच्छा सर कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, तो प्लस से माइनस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा, खत्म, ऐसे चलता रहेगा, माइनस से प्लस मिनिमा, तो 3 मिनिमा 2 मैक्सिमा। ओके तो दादा हाँ, अगर लेबनिज साहब ने कहा कि भाई तुम काय को इसका इंटीग्रेशन करने का, सीधा डायरेक्टली लगाओ ना दिमाग यार, है ना, तो ये बहुत चालाकी वाली बातें उन्होंने यहां पर रखी थी। ठीक है साहब आगे चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज सम, अभी मेंस के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी लिटिल इसको सिलेबस से हटाया गया है। रिडक्शन फॉर्मूले, यहां से ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, एक बार आप इस पे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ एन के टर्म्स में, जैसे एक क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला आपने देखा भी होगा कि आई एन इक्वल टू दिस होता है तो इन दोनों में रिजल्ट आता है ये वाला आता है ना। इसमें हाँ क्वेश्चन कैसे भी खेला जा सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है वो कि भैया आई ऑफ 2023 प्लस आई ऑफ 2021 आंसर बताओ इफ आई एन इक्वल टू दिस, तो ठीक है सर 1/n-1 तो 2022 आंसर आ जाएगा, ये लो, है ना, इस तरीके से। तो छोटे छोटे ज्यादा रिडक्शन वाला जो गेम है ना, यहां से भी क्वेश्चन ठीक ठाक सा कई बार आ सकता है। अब अच्छी बात इसमें यह है कि रिडक्शन तो ठीक है, लेकिन रिडक्शन काम कैसे करता है बेटा, इसमें जो गेम खेला जाता है वो बाई पार्ट्स का खेला जाता है। अगर आपको बाई पार्ट्स में अच्छी जानकारी, जैसे इसके प्रूफ में इंटरेस्ट आपको रखना चाहिए, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और वाकई आप मेहनत करना चाहते हैं और आपने कहीं ना कहीं चीजों को देखा है कि नहीं यार हम कम से कम उतना तो नहीं करेंगे कि हमें अपने आप पैसा लगे, हम इतना करेंगे कि हम भले ही हमारा वो एग्जाम क्लिक हो या ना हो, लेकिन सर हमें अपने आप से खुशी होनी चाहिए, तो दादा फिर आपको चीजें कम से कम डेप्थ में देखनी चाहिए। देखो रटने से सिलेक्शन बहुत रेयरली होते हैं, क्योंकि यार घुमाने वाला कहीं भी घुमा सकता है, जब मुझे किसी चीज का फंडामेंटली नहीं पता है तो मैं तो कहीं भी घूम जाऊंगा, समझो इस बात को आप, मैं तो कहीं भी घूम सकता हूं। तो उसी तरीके से दादा तो इनके प्रूफ बहुत मजेदार हैं, वो आपको अपने माइंड में थोड़े से रखने चाहिए, तभी आपका काम सेट हो पाएगा। अब जैसे देखो ये वाला गेम है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ एन, यानी कि दादा इसको कैसे आप रिलेट करेंगे, जैसे अपन एक आराम से देख लेते हैं, आई ऑफ एन विच इज इक्वल टू 1 to e, है ना, और log x की पावर n dx, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दादा इसमें बाई पार्ट का गेम है, जितने भी रिडक्शन फॉर्मूले हैं ज्यादातर बाई पार्ट से खेले जाते हैं, ज्यादातर बाई पार्ट से। तो आप एक काम कर लें सर, यहां 1 लेट कर लो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा हो गया दादा, तो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है सर इसको सेकंड लेट कर लेते हैं और इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब देखो साहब ठोको बाई पार्ट्स, तो आई ऑफ एन विच इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स, और लिमिट आ गई दादा 1 to e, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा n log x की पावर n माइनस 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हाँ log x का 1/x। देखो ये अभी मैंने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन n उतर के आ गया n-1 log x का 1/x, राइट। सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया x, ये लो ये x कट गया dx, तो i ऑफ n, देखो e डालेंगे वैल्यू दादा, तो यहां पर आपको मिलेगा e, क्योंकि log e 1 हो गया, हाँ ठीक है 1 की पावर 1 ठीक है, अच्छा बाकी का 0 हो गया, माइनस n कॉमन ले लो 1 to e log x की पावर n-1 dx, या तुम गौर से देखेंगे बेटा तो ये क्या चीज बन गई, ये क्या बन गया बताओ आप, सर ये i n-1 बन गया, हाँ तो देखो i ऑफ n प्लस उधर जाएगा तो n ऑफ i n-1 विच इज इक्वल टू e, ये लो आंसर ये आ गया इसका ही। अब पता है क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, वो आपको ये सब नहीं देगा, वो आपको पता है कैसे पूछेगा, इफ दिस इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ i 2023
प्लस 2023 इंटू 2022, इसकी वैल्यू बताएं। ये लो, अब बच्चे को लगेगा कि साहब एन की जगह 2023 डाल देते हैं और वो फंस जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा आपसे, फंसाने वाला हो। तो आपको दादा हाँ ये थोड़े पैटर्न सेट करने पड़ेंगे कि यार हाँ एन और n-1 चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरीके से गेम चल रहा है, तभी आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से एक नियम तक पहुंचा सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर ई आ जाएगा, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है। बाली फॉर्मूला हमने कर लिया, बाली फॉर्मूला हमने कर लिया दादा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो जैसा मैं आपसे कह रहा था वैसे ही आपने, अब आप आराम से वीडियो देखें दादा और ट्राई करें कैसे करेंगे। ये भी एक रिडक्शन का टाइप है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दादा मिले देखने को, तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व तो आप कर ही नहीं सकते। कोशिश ये करना कि एक को सॉल्व करना है और एक को सॉल्व करने के बाद दूसरा उसके अंदर ढूंढना है। जैसे बेटा मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए I1 मान ली और इसकी वैल्यू I2 मान ली, तो फाइनली आपको दे रखा है I1 अपॉन I2, यही तो दे रखा है। सर I2 को सॉल्व करते हैं, I1 को भी कर सकते हैं बट I2 को करते हैं। तो I2 विच इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 है ना dx। अब दादा आप इसमें क्या करें कि I1 मिल जाए आपको, आप खूब दिमाग लगाओ, ऐसा दिमाग लगाएं कि I1 आपको ढूंढना है। सर ढूंढ सकते हैं, सर ढूंढ सकते हैं, अपन यहां 1 मान लेते हैं क्योंकि मुझे पता है सर कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। हाँ तो सर दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये लो। तो सर I2 विच इज इक्वल टू सर 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101, सेकेंड का इंटीग्रेशन x और लिमिट आगे 0 से लेके 1 माइनस 0 से 1 बड़ा इंटीग्रेशन। सर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 101 उतर के आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 हो गया और x की पावर 50 का करेंगे तो माइनस 50 इंटू एक्स की पावर 49 ये आ गया और सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx। देखो हमें कम से कम दादा अब 1 डालेंगे 0 हो गया, तो ये तो I2 आ गया, I2 विच इज इक्वल टू माइनस ये लो। अब देखो 101 इंटू 50, 101 इंटू 50 ये हो गया आपका माइनस का 50 ये लो, है ना। और लिमिट गौर से देखना बेटा एक चीज, आप लिमिट 0 से लेकर 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, यहां बचेगा देखो x की पावर 50 हो जाएगा माइनस का, मतलब ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 50 dx। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको रीअरेंज करेंगे। अब मैं एक काम कर देता हूं सर, यहां 1 चिपका देता हूं और एक -1 यहां कर देता हूं और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से। देखो आप ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जैसे ही करने जाएंगे सर हम, तो सर जैसे ही करने जाएंगे महाराज तो I2 विच इज इक्वल टू, देखो ये वाला क्या बन जाएगा सर 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 बन जाएगा, विच इज क्या है, विच इज I2। तो मैं कह सकता हूं माइनस 50 ब्रैकेट के अंदर ये बन गया I2 माइनस दूसरा बन जाएगा I1, ये लो, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो देखो I2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 51, तो I2 50 51 I2 इक्वल टू 50 I1 है ना। तो आंसर आ गया 50 51, देख लो। तो ये बाईपास का जो गेम है ना दादा, ये लाइक रिडक्शन वाला है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। क्वेश्चन एडवांस का टाइप का आएगा तो मतलब यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, राइट भाई। करने को बहुत कुछ था इसमें दादा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। अब कैलकुलस के 2 चैप्टर और बाकी हैं आपकी, फिर 3D बीडी वाला सीन तो जल्दी आपका माइंड मैप कंप्लीट होने वाला है महाराज। तो आज के लिए महाराज इतना ही करते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहें और एक जो लाइन हमेशा हम बोलते हैं दादा, उस लाइन का बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण करें, है ना, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। एक जोश भरने वाली लाइन है ये, राइट। तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम बोलने का दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।